भारत का जो कदम है उससे आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? आपका तो ख़ानदान भी वहाँ पे है, आपका भी ख़ानदान वहाँ पे है। मैं ये कहता हूँ कि जो भारत का जबरी कब्ज़ा है, इंसान तो इंसान हैं, जो इस रियासत के जंगलों और पहाड़ों पे जानवर हैं उन पे भी असर पड़ गया है। इसलिए कि जब उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बाड़ लगाई, जो जानवर इधर थे वो इधर रह गए, जो उधर थे वो उधर रह गए। ये जानवरों का हाल है, इंसानों का हाल आप मत पूछिए। इसलिए कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले 1.5 करोड़ लोग जिनके आपस में खूनी रिश्ते हैं वो बढ़ चुके हैं, वो आपस में मिल नहीं सकते, उनके आपस में कोई रवाबत नहीं है। बल्कि भारत जहाँ मकबूजा कश्मीर में अंदर लोगों पे तशद्दुद कर रहा है, जुल्म कर रहा है, इंसानी हकूक़ पामाल कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियों के उसने अजीर बना के रखा, वहीं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ आज़ाद कश्मीर में भी गोलाबारी कर। और अभी आपने देखा 3 दिन पहले उसने वादी नीलों में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जो खिलौना बम है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भारत की जो फ़ौजी जारियत है उससे तो एक कश्मीरी जो है वो इस वक्त में समझ तो मुतासर है। अच्छा, आर्टिकल 35 के हवाले से बात की जा रही है, 30 से 70 के हवाले से बात की जा रही है, वो जो है वो पास भी हो जाएगा, तो ये की जा रही है। तो उसके हवाले से जो आज़ाद कश्मीर और भारत का जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है और LOC का जो स्टेटस होगा, उससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? सर, इसमें असर वाली ये बात है कि जब आपके घर के ऊपर कोई अटैक करके आए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? या तो पहले आप उससे बातचीत से बात करेंगे। अगर बातचीत नहीं हो सकती फिर आप उसके ऊपर एक अपनी तरफ से लड़ाई वाले आएंगे, क्योंकि आप अपने घर की तरफ अपनी जगह पे हर एक बंदा लड़ाई पे आ जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने सबसे पहले सोच की, विचार की, हमने कहा ठीक है कि अगर बेहतरी बात यही है कि अगर बातचीत से मामला कश्मीर का हल हो जाए। अगर ये काम नहीं हो रहा तो फिर लाजमी है, फिर हमें गनें उठानी पड़ेंगी। आर्टिकल 35 का भी आप जवाब दीजिएगा और साथ साथ अगर आप इसका भी जवाब दे दें कि इस सब डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान का जो कश्मीर कॉज है उसको कितना जो है वो फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर जो रियासत है, ये पूरी 5 इकाइयाँ जो हैं ये मुतनाज़ रियासत है। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस रियासत का फ़ैसला होना बाकी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 जनवरी 1949 और उसके अलावा 16 करारदादों में ये वादा किया है रियासत के अवाम के साथ कि ये लोग अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला इस्तिस्वाब राय के ज़रिए करेंगे। तो हम तो सियासी सफारती महाज पे एक जद्दोजहद लड़ रहे थे कि हमें मौका दिया जाए, अपीलें कर रहे थे, मुतालबे कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि आज जो भारत ने मकबूजा कश्मीर में जो बिलखुसूस दफ़ा 35A और 370 लागू था, आज उन्होंने लोकसभा में उसको टोटली ख़त्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब जैसे दिल्ली, जैसे बम्बई भारत का ऐसा है, ऐसे जम्मू कश्मीर का भारत ऐसा है, उनके कानून के मुताबिक। तो हम कश्मीरी लोग, रियासत के आर पार के लोग, भारत की जो ये नई आइन साजी उन्होंने किया लोकसभा में 370 को लेके, 3500 को लेके, हम इसको मुस्तरद करते हैं। कुली तौर पे हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम इस किस्म के किसी भी कानून को तस्लीम नहीं करते और हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस मसला कश्मीर का अहम फरीक है और कश्मीरियों का वकील भी है पाकिस्तान। अच्छा, एक ज़ाती सा सवाल अगर मैं आप दोनों से कर पाऊँ, आपकी फैमिली है वहाँ पे, आप दोनों ने बताया कि 5 दिन से आपका उनका रब्ता नहीं हुआ, तो आपके ज़ाती जज्बात क्या हैं? क्योंकि आपकी फैमिली ऑब्वियसली आप कंसर्न होंगे, आपको उनका इससे रब्ता नहीं हो रहा, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पे फ़ौज की डिप्लॉयमेंट जो है वो 26,000 के करीब उन्होंने वहाँ पे नई फ़ौज लगा दी है। तो आप लोगों के ज़ाती तासुरात क्या हैं इस तमाम के बाद? इस ज़मन में आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम बहुत परेशान हैं बहैसियत इंसान कि हमारी उधर रिश्ते हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वालदैन हैं, बाकी लोग हैं, सारी अवाम, हम सब एक रिश्ते के लोग हैं, सब का खून एक है। हम बहुत परेशान हैं चूँकि भारत की ज़ालिम, गासिब और काबिज़ झारे फ़ौज, उसके सामने इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस वक्त जो दुनिया से रब्ता मुनक़ता है कश्मीर का, हम बहुत सख्त परेशान हैं कि वहाँ पे उनके साथ किस तरह का रवैया होगा। घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ़्तार किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। तो इस वक्त हम सब कश्मीरी बहुत परेशान हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत। अगर आप अपने तासुरात सर, इसमें बात यह है ना कि सबसे पहले अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, इससे ये चीज़ होगा, हमें इस टाइम अपनी फैमिली को देखते हुए उनके लिए जो जज्बात हैं वो अलहदा रखते हुए जो ये आइन को ख़त्म किया जा रहा है, इससे हमारे ऊपर बहुत एक अफेक्ट पड़ रहा है। वो ये चीज़ पड़ रही है कि जब कल को मतलब ये ख़त्म हो जाएगा फिर हम अपने रिश्तेदारों से इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि हम मतलब वैसे भी उनसे खुल के इस तरह बात नहीं हम कर सकते। तो फिर जब ये एक चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी इंडिया, तो फिर उसके बाद हम ना कश्मीर के लिए जदोजहद कर सकते हैं, ना हम ये उम्मीद रख सकते हैं अपने घर के वापस जाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपना वहाँ से जो है पूरा वो जो है ज़मीन जायदाद जो कुछ है वो छोड़ के यहाँ पे मतलब छोटी जगह पे, तंग जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अपने दिल में ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं कि मतलब हम क्या हों कि वापस जाएँ अपने घरों में और अपने घरों के लिए क्या करें, उसके लिए जदोजहद करें।